हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊंगा जब आप क्लास 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो। व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th एंड 12th, यानी कि आप क्लास 10th एंड 12th के बाद क्या करते हो, क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक भी करते हैं, और नॉर्मली बच्चे जैसे 11th-12th करते हैं, क्लास 11th या 12th। तो दोस्तों मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा आईटीआई क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, बीटेक क्या होता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आईटीआई क्या होता है, पॉलिटेक्निक और बीटेक, ये तीन है जो आप क्लास 10th और 12th के बाद कर सकते हो। तो चलिए मैं डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक एंड बीटेक, यानी कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक में क्या अंतर है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईटीआई वर्कर लेवल का जॉब होता है। जॉब इसमें आपको दो पोस्ट मिलते हैं, हेल्पर या टेक्नीशियन। ये आईटीआई आपको मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और आप कितने साल के कोर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्स पॉपुलर कोर्स है जो आप कर सकते हैं। तो आप आईटीआई के बारे में जान गए। आईटीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आईटीआई वर्कर लेवल का जॉब होता है, इसमें हेल्पर और टेक्नीशियन आते हैं। दूसरा है हमारा पॉलिटेक्निक, जिसे हम डिप्लोमा भी बोलते हैं। पॉलिटेक्निक स्टाफ लेवल का जॉब होता है, इसमें आपको दो पोस्ट मिलते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर, और दूसरा है हमारा जूनियर इंजीनियर, जिसे आप जेई के नाम से जानते हैं। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा कर कहीं किसी कंपनी में जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब हो, तो उनको दो पोस्ट दिया जाता है, जो कि आप बहुत ही कंफ्यूज होते होंगे जेई क्या होता है। तो मैं आज आपको पूरी डाउट क्लियर कर दूं। जेई का पूरा फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि बीटेक वाले से थोड़ा सा नीचे लेवल के पोस्ट होता है। ये डिप्लोमा इंजीनियर पर होते हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, एचएसएससी जेई, यानी अलग अलग हर स्टेट में अलग अलग इसके निकलते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे यूपी का हो गया, तो यूपी में अलग निकलता है, यूपी जेई हो गया। और या फिर बिहार में अलग अलग जो भी मतलब स्टेट होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने सिलेक्शन, जो भी इनकी संस्था होती है, जो भी केंद्र होते हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, और इसमें पोस्ट के नाम होता है जेई। चलिए मैं डिप्लोमा के बारे में आपको बता दिया डिटेल में। तो इसमें आपको दो पोस्ट मिलते हैं, स्टाफ लेवल का ये जॉब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर, जिसे हम पीपीसी कहते हैं, या जूनियर इंजीनियर मिलता है। इसमें आपको प्रमोशन होने के बाद इसमें आगे और बता देते हैं क्या होता है। दूसरा है हमारा बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें मैनेजमेंट लेवल के जो भी हमारा होता है कोर्स होता है मैनेजमेंट लेवल के, इसमें एक एक्स्ट्रा कोर्स को ऐड किया गया है बीटेक में, जिसमें आपको दो पोस्ट मिलते हैं, इंजीनियर या मैनेजर। इंजीनियर या मैनेजर, ये फुल इंजीनियर होते हैं, वो आपको जूनियर इंजीनियर होते हैं। इनसे कनिष्ठ, जिसे हम कनिष्ठ अभियंता बोलते हैं ना, वही है। यहाँ पे इंजीनियर पूरे अभियंता होते हैं। ठीक है, तो इनकी काम क्या होती है, कंपनी को मैनेज करना, या किसी कंपनी के जैसे कि हेड हो गया, मैनेजर। तो बीटेक वाले को एक्सपीरियंस हो तो वो बीटेक वाले ही कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए मैं इसके ड्यूरेशन और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। टाइम, ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी। आईटीआई आप 1 और 2 ईयर्स आफ्टर 10 और क्लास 10th के बाद 1 या 2 साल के कोर्स होता है आईटीआई। ज़्यादातर कोर्स, मैक्सिमम कोर्स 2 ईयर्स के होते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो ये 6 महीने के, 1 साल के कोर्स होते हैं। जैसे 2 साल के कोर्स है वेल्डर, फिटर, और बहुत सारे इत्यादि कोर्स है जो अपने अपने पसंद से, इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा
पॉलीटेक्निक, जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं। 3 इयर्स के कोर्स होते हैं ये। आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। आप 10वीं के बाद इसे आप करेंगे तो पॉलीटेक्निक 3 साल के होता है। अगर पॉलीटेक्निक 2 साल के भी हो सकता है। अगर आप क्लास 10th और प्लस ITI दोनों आप एक करके पॉलीटेक्निक में जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर में आपको जो भी है हमारा सेकेंड ईयर में एंट्री होगी, एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में। तो पॉलीटेक्निक आपको वहाँ 2 साल के पड़ जाएगा। अगर 10th के बाद करते हैं तो 3 साल के। और बीटेक 4 इयर्स का होता है आफ्टर क्लास 12th, यानी क्लास 12th के बाद विद PCM सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर इस सब्जेक्ट से आप 12th क्लास करते हैं तो हाँ बीटेक 4 इयर्स यानी 4 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। और बीटेक 3 इयर्स के भी हो जाएगा जब आप पॉलीटेक्निक करके जाते हैं। अगर आप पॉलीटेक्निक अगर बीटेक में एंट्री करते हैं तो लेटर एंट्री सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन होगा। तो ये भी 3 इयर्स का हो गया। यानी कि आपको मैं बोल दूँ, या तो अपने हिसाब से अगर ITI करते हैं तो 1 से 2 साल में आप ITI के कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीटेक्निक करेंगे तो 3 इयर्स लगेगा, यानी 3 इयर्स आफ्टर क्लास 10th। पॉलीटेक्निक 2 इयर्स का आफ्टर 10th प्लस ITI। अगर 10th और ITI आप किए होंगे और उसके बाद अगर पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 साल के पॉलीटेक्निक हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। और बीटेक आफ्टर क्लास 12th विद PCM सब्जेक्ट बीटेक 4 इयर्स के होता है। यानी 12th क्लास के बाद आप बीटेक करते हैं तो 4 इयर्स लगेंगे उस बीटेक कोर्स को करने में, डिग्री कोर्स में विद PCM सब्जेक्ट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको और कंफर्म कर दूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बीटेक 3 इयर्स के होते हैं आफ्टर पॉलीटेक्निक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।